धुरंधर कमा चुकी है 1100 करोड़ एंड ये किसी स्टार पावर के दम पे नहीं बल्कि कंटेंट के दम पे हुआ है। और ये इतनी बड़ी बात है कि पठान जैसी फिल्मों पर मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं। यू कैन सी एक ट्विटर यूजर जिनका नाम है द स्किन डॉक्टर, यू कैन सी एक ट्विटर यूजर जिनके 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जिसने 1000 करोड़ क्रॉस तो कर लिया लेकिन उनका ज़्यादा कुछ बज़ था नहीं और इनको ज़्यादा लोगों ने देखा भी नहीं है। और इन्होंने उन मूवीज़ को कहा है कि ये ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं और इससे बहुत सारे यूज़र्स अग्री करते हुए पठान जैसी फिल्मों को टारगेट तो कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रुथ बट ये चीज़ें अभी ट्रेंड में चल रही है। और जैसे जैसे धुरंधर पहले 900 करोड़ फिर 1000 फिर 1100 करोड़ करती जा रही है, ध्रुव राठी को लेके काफ़ी ज़्यादा हमें मीम्स देखने को मिल रहे हैं। इनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है भाई। और ये सब इनका एक ब्लंडर के वजह से हुआ। ये वाला वीडियो लुक एट दिस, जहाँ पे इन्होंने धुरंधर को प्रोपेगेंडा बता दिया था। इसको कह दिया कि वायलेंस फैला रही है फिल्म, ये कर रही है वो कर रही है, जबकि वैसा कुछ था नहीं। जितना धुरंधर ने दिखाया उससे भी ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा वायलेंट हरकतें पाकिस्तानियों ने हमारे सोल्जर्स के साथ कर रखी है। तो अगर उन्हें हम दिखाएं तो उससे क्या, तो अगर उन्हें हम सिनेमा के थ्रू लोगों को बता रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस मैन। इवन इनके खुद के वीडियो पे इस टाइप के कमेंट्स आने लगे कि मूवी में इतना ब्लड दिख रहा है तो रियल लाइफ में कितना टॉर्चर किया होगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग दिस, लाइक वॉचिंग वीडियो नहीं बल्कि इंजॉइंग कमेंट्स। और धुरंधर के आसपास जो भी फिल्में रिलीज़ हुई है लाइक अवतार 3 और कार्तिक आर्यन की ये वाली मूवी तू मेरा तू मेरी जो भी है, इन सब को धुरंधर ने टोटली क्रश कर दिया है। यू कैन सी धुरंधर के शोज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट फिल हो रहे हैं दिल्ली जैसे एरियाज़ में। और मैंने पिछले वीडियो में तो बताया ही था कि धुरंधर ने अवतार 3 का कलेक्शन कैसे पूरी तरीके से खींच लिया है अपनी ओर, क्योंकि अवतार 2 ने अवतार 3 से लगभग डबल कमाया था इन द फर्स्ट 3 डेज। अब देखो इस फिल्म के इतना ज़्यादा कलेक्शन करने का एक सिग्नल तो हमें मिलता है कि बॉलीवुड अब पूरी तरीके से बदलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में आई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली मूवीज़ के रेटिंग देखे तो पहले कुछ इस टाइप के हमें रेटिंग्स देखने को मिलते थे। लुक एट दिस, फाइटर मूवी 6.2 स्टार्स, टाइगर 3 5.6 स्टार्स, जो कि बहुत घटिया रेटिंग है। कोई भी मूवी जिसका रेटिंग लाइक 7 स्टार से कम होता है वो उतना अच्छा माना नहीं जाता है। पठान का आप देखोगे तो ये कुछ है 5.8 स्टार्स, पर वहीं पे धुरंधर 8.6। धुरंधर ना केवल इस जॉनरा की बेस्ट मूवी है बल्कि ओवरऑल इंडिया की ही सेकंड बेस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है आफ्टर 12th फेल। सो जैसा रिवॉल्यूशन हमें साउथ मूवीज़ में देखने को मिला था कि उन्होंने कंटेंट पे फोकस किया ना कि हीरोइज्म पे, अब शायद बॉलीवुड पे भी वही चीज़ अप्लाई होने जा रहा है। याद है अभी कुछ टाइम पहले बैटल ऑफ गलवान नाम से सलमान खान की मूवी आई थी और इसमें इन भाई साहब की एक्टिंग देख के लोगों ने इस तरीके के कमेंट्स किए। लोगों का रिएक्शन कैसा आया आप देख ही सकते हो। और भी अगर देखा जाए तो बैटल ऑफ गलवान से सलमान खान की ये वाली ट्वीट काफ़ी ज़्यादा एक एसोसिएट की जा रही है, जहाँ पे इन्होंने लिखा था थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। इफ़ यू डोंट नो कि ये क्या है तो फिर मैं बताता हूँ। जिस समय पहलगाम अटैक हुआ था तो सलमान खान ने कुछ उस पर बोला नहीं। इंडिया ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर कराया तब भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर रुक गया तो ये भाई साहब लिखते हैं थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला कि यार जब वो गलत कर रहे हैं हमारे साथ तब तो आप कुछ बोल नहीं, जब हम कुछ करते हैं बदला लेते हैं तो और जब वो बदला रुकता है तो आप कहते हो कि सीज फायर हो गया, अच्छी बात है। ये क्या दोगलापन होगा। एंड बॉलीवुड को लेके पाकिस्तान का एक सॉफ्ट साइड तो बहुत पहले से ही रहा है, ये तो सबको पता ही है। इनकी खुद की फिल्में लाइक टाइगर वगैरह में कैसे हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब जो इंडिया का आदमी है वही मेन दिक्कत क्रिएट कर रहा है और आईएसआई वाले इंडिया का हेल्प कर रहे हैं। ये सब चीज़ें लेके इनको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया कि जब देश के लिए स्टैंड लेने की बात आई तब आप उस साइड जाके खड़े हो गए, और जब आर्मी पर फिल्में बना के पैसे कमाने की बात आई तो आप पीछे नहीं हट रहे। इनकी यही परफॉर्मेंस को देख के यू कैन सी एक आर्मी ऑफिसर मेजर पवन कुमार ने यहाँ पे क्या लिखा है, कैन वी ऑल प्लान टू ऑर्गेनाइज एन ऑनलाइन पिटिशन सिंगिंग एंड सेंड इट टू बीइंग सलमान खान रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप मेकिंग मूवीज ऑन आर्मी इफ़ ही कैन नॉट डू जस्टिस विद द ब्रेव स्टोरी ऑफ आवर ब्रेव हार्ट्स। मतलब बेसिकली ये इनको कह रहे हैं कि आप अगर ऐसे कैरेक्टर्स के साथ, आर्मी कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस नहीं कर सकते तो आप ऐसे बनाते क्यों हैं। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि दिस इज़ रियली ग्रॉस इनजस्टिस टू आवर गलवान हीरोज़। तो लोग इनके ऐसे फिल्मों को देख के और ऐसे ट्विटर पे स्टेटमेंट्स देख के खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली तब से जब से धुरंधर रिलीज़ हुई और उसने पाकिस्तान की वो सच्चाई दिखाई जो ये लोग हमसे इतने सालों तक छुपाते आ रहे थे।
और अपनी फिल्मों में आईएसआई जैसे संस्था को अच्छा और हमारे रॉ वाले को फ्लॉड और करप्ट बता रहे थे। सो आई कैन क्लियरली से दिस फ्रॉम नाउ कि पाकिस्तान को लेके एक जो सॉफ्ट साइड इतने साल से बॉलीवुड में रहा है वो अब ख़त्म होने वाला है, एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़ माय फ्रेंड्स। वहीं पे दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पैसे कम मिल रहे थे। इसको लेके दो साइड लोग बढ़ चुके हैं। ज़्यादातर लोगों ने तो ये बोला कि अक्षय खन्ना डिज़र्व्स मोर मनी देन दैट, और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। ऐसे रूमर्स आए कि अक्षय खन्ना दृश्यम के पार्ट 3 में विग पहनना चाहते थे, जबकि पार्ट 2 में तो भाई साहब टकले हैं, तो उन्हें विग कैसे पहनाया जाए। अब आई डोंट नो कि इनमें से क्या चीज़ें सच है क्या चीज़ें झूठ है, बट हाँ जो है रूमर्स मैंने आपको बता दिए। तो ये बात सच है कि एक ही फिल्म चाहिए होता है पूरे इंडस्ट्री को बदलने के लिए, एंड धुरंधर आज के बॉलीवुड को तो डेफिनेटली बदल देगा। एंड एट लास्ट लुक एट दिस लिस्ट, धुरंधर इज़ the 7th highest grossing film of Indian cinema ever with 1100 crore collection। और ये कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्टेडी है। लाइक वीक 3 का जो 4th संडे है उसका कलेक्शन 22.5 करोड़ है, जो कि डे 1 का कलेक्शन अगर हम इसका देखें तो ये कुछ 28 करोड़ था। तो एक सवाल ये आता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई मूवी इतना लंबा रन कर सकती है थिएटर में, और ये कोई फेक कलेक्शंस भी बोला नहीं जा सकता। लुक एट दिस, बुक माई शो पे शोज़ आप देखोगे कि हाउसफुल चल रहे हैं। जितने भी येलो कलर के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये वो शोज़ है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लाइक हाउसफुल हो गए हैं, या फिर मतलब बहुत तेज़ी से भर रहे हैं। अगर मैं सीट्स सेलेक्ट करके दिखाऊँ तो देखिए अच्छे खासे शोज़ हाउसफुल है, बस आगे वाले सीट जो कि कोई बुक करता भी नहीं है वो वाले सीट्स खाली हैं। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि आज मंडे है, वर्किंग डे है, आज किसी का छुट्टी उट्टी कुछ नहीं चल रहा, फिर भी वो काम करने के बाद शाम के शोज़ देखने को जा रहे हैं। सो क्या रीज़न है कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा लंबी चल रही है, जबकि साउथ वाली फिल्में हमें देखने को मिलता है कि यार ओपनिंग में तो सीधा 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लेंगी, लेकिन ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाती है। इसका सिंपल सा कारण है कि साउथ इंडिया में सिनेमास बहुत ज़्यादा है, तो जितने लोगों को उधर फिल्म देखना होता है वो शुरुआत के एक हफ्ते में ही देख लेते हैं, जबकि नॉर्थ में थिएटर्स काफ़ी कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारी फिल्में ऑब्वियसली लंबा चलती है क्योंकि लोग वेट करते हैं थिएटर खाली होने का। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड टुडेस अपडेट। आई होप यू लाइक द वीडियो।